हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है सफल यात्रा और जिसे लिखा है डॉक्टर सूफिया श्री ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कौमी शाहरा नंबर 6, जिसे आम फहम ज़बान में बॉम्बे रोड भी कहते हैं, पर रोजाना न जाने कितनी कहानियां जन्म लेती हैं और न जाने कितनी मौत की आगोश में सोती हैं। आए दिन इस शाहराह पर गफलत के मारों की दबी कुचली लाशें पड़ी होती हैं। आखिर को शाहराह है, शाही होने की कीमत तो लेगी ही। शाहराह है इसलिए बिना दिए कुछ लेती भी नहीं। कलकत्ता से बम्बई तक लंबी ये सड़क के दोनों किनारे पर भूख मिटाने के कई साधन दस्तयाब है। भूख, जी हाँ भूख, मोहब्बत की हो या इज्जत की, दौलत की हो या शोहरत की, इंसान को चैन से जीने कहाँ देती है। जिंदगी का पहिया इसी भूख के गिर्द ही घूम रहा है। खान पार्किंग में भी इसी भूख ने एक दुनिया बसा रखी है। इसी भूख ने 6000 महाना पर नसीर को यहाँ 12 घंटे की चौकीदारी पर मामूर रखा है। अबे और नसरो, अबे अबे कहाँ है बे? अबे कहाँ मर गया बे? अबे किसकी दलाली कर रहा है? अरे गेट तो खोल। 12 पहियों वाली लॉरी के ड्राइवर ने चिल्लाते हुए नसीर को आवाज लगाई। साथ ही ड्राइविंग सीट वाली खिड़की से सर निकालकर झांका। अपनी सुर्ख अंगारा जैसी आंखों को घुमाकर दूर तक देखा। नसीर का कहीं पता ना था। रात भर जाकर गाड़ी चलाते हुए उसका दिमाग वैसे ही थकान और नींद से भुनाया हुआ था। उस पर मेन गेट पर नसीर की गैर हाजिरी ने उसकी झुंझलाहट में मजीद अजाफा कर दिया। वो कूद कर लॉरी से उतरा और छोटा दरवाज़ा खोलकर पार्किंग एरिया में दाखिल हुआ। उससे पहले कि उसके मुंह से एक और गाली निकलती, उसकी नज़र नसीर पर पड़ गई, जो पाखाने से अजारबंद बांधते हुए निकलकर उसकी तरफ तेजी से चला आ रहा था। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। काहे मरा जा रहा है रे भाई? सला नौकरी नहीं हो गया, आफत हो गया है। आराम से आदमी को हल्का भी नहीं होने देता है। अबे तेरा हल्का होने का कोई टेम है कि नहीं है? तेरे को यही टेम मिला हल्का होने के लिए? चल जल्दी खोल। सला कितना देर से गाड़ी बाहर खड़ा करके हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। नसीर ने बड़ा दरवाजा खोलकर कूपन काटा और रजिस्टर में लारी का नंबर और दाखिले का वक्त दर्ज कर दिया। कल रात से अब तक 60 गाड़ियां बाहर गई थी और 20 गाड़ियां आई थीं। ज़्यादातर गाड़ियां रात को निकल जाती और सुबह को आकर पार्क हो जाती। खान पार्किंग में यही रोज़ का मामूल है। झारखंड के शुमाली हिस्से में सहारा सिटी के मुखालिफ जानिब डलमा पहाड़ के दामन में खान पार्किंग 2 एकड़ में फैला हुआ है, जहां मुख्तलिफ जगहों से आने वाली फलों, सब्जियों और मछलियों से लदी कभी खाली गाड़ी भी चंद घंटों के लिए आकर रुकती हैं। ड्राइवर और स्टाफ ज़रूरियात से फारिग होते हैं, नहाते धोते, खाना पकाते, खाते और आराम करते हैं। पार्किंग के पिछले हिस्से में उनके लिए बड़ा सा हमाम खाना भी है, जहां बैक वक्त 20 लोग गुस्ल कर सकते हैं। हमाम खाने के जनूबी हिस्से में पार्किंग के आखिरी सिरे पर सर्चिंग लाइट्स लगी हैं। फसीलों के बाहरी हिस्से में दाखिली दरवाजे के दाहिनी जानिब आदिवासियों ने चाय नाश्ते की कई दुकानें लगा रखी हैं, जबकि बाएं जानिब कतार से मैकेनिक शॉप्स हैं। पार्किंग के अंदर मेन गेट से मुल्हिक एक तरफ मैनेजर का ऑफिस और दूसरी तरफ चौकीदारों की आरामगाह है। पार्किंग एरिया में हमा वक्त धूल मिट्टी उड़ती रहती है या गाली गलौज की बौछार होती रहती है। ऐसे माहौल में गुज़श्ता 9 सालों से नसीर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। उसकी तरह भानु और राम खिलावन भी चौकीदारी पर मामूर हैं। 8 बज चुके हैं, पर दूसरी शिफ्ट का चौकीदार भानु अब तक नहीं आया। 8:30 के करीब भानु आया तो नसीर उस पर चढ़ दौड़ा। ए सुन, इतना देरी कैसे हुआ? अब 12 घंटा ड्यूटी करके अब 13 हिस्सा का भी ड्यूटी हमको करना पड़ेगा हैं? अबे मेरा थोड़ा सा देरी का हो गया, फिर तो तुम पगला गया है। इधर हनुमान जी का हत्या हो गया,
अरे बेटा तेरे को खाली घर जाने का पड़ा हुआ है। भानु गार्ड यूनिफॉर्म के आस्तीन उठाते हुए फुनकारा। क्या बोल रहे बे? किसका हनुमान जी? कौन सा हनुमान जी? अबे हमको बुझावल मत बुझा, तो थोड़ा खुल के बता क्या हुआ। पूरा बात सुनने का तेरा पास टाइम है? तेरा तो बस ड्यूटी खत्म हुआ और ले दौड़ घर। अरे नहीं नहीं नहीं, तू ते बताना क्या हुआ। नसीर की आंखों में तजस्सुस उभर आया। तो सुन, वो डलमा पहाड़ है ना, उससे हनुमान जी खेलते खेलते जरा इधर आ गए और एक ट्रक वाला ना बेटा इधर देखा ना उधर देखा, सीधा हनुमान जी को उड़ा दिया। साला रोज का हो गया ये सब नाटक, कभी इंसान तो कभी जानवर, और आज तो बेटा हद कर दिया ये लोग। हम लोग का हनुमान जी को मार दिया। ओ अच्छा समझा। वो पहाड़ से कोई हाईवे पर बड़ा बंदर आ गया ना। नसीर का सारा तजस्सुस झाग की तरह बैठ गया। वो दिल ही दिल में बोला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। नहीं, चूहा नहीं, बंदर। अब ये नसरू, बंदर मत बोल उनको। पहाड़ पर बसने वाला सब बंदर हम लोग का हनुमान जी हैं। हनुमान जी राम जी का भक्त थे और हम लोग सब उनका भक्त हैं। हनुमान जी का पूरा सेना है। बस्ती में घुस कर जो चाहे खा ले, जो चाहे ले ले, मजाल है कोई बुरा मान ले। साक्षात भगवान घर आए तो काहे कोई बुरा माने। लेकिन अब हम बुरा मान गए हैं। हनुमान जी का मरद शरीर लेकर सब आदिवासी सड़क किनारे बैठ गए हैं हम लोग, और हर आने जाने वाला गाड़ी को 100 रुपया देना पड़ेगा, और आस पास का हर दुकानदार को भी, ताकि हम लोग का हनुमान जी का पूरा विधि विधान का साथ उनका अंतिम संस्कार कर सके हम लोग। अबे का ओल बोल बक रहे हैं बे, तुम पगला गए हो? हाईवे पर अंतिम संस्कार कैसे होगा? नसीर ने अपने जानते में बड़े पते की बात कही। ठीक बोला, अगर अंतिम संस्कार का अग्निदान देकर ना होगा तो वहीं दफना देंगे, हनुमान जी का समाधि बना देंगे, ये ठीक रहेगा। हाँ ठीक। अच्छा चल हम निकलते हैं, हमको घर जल्दी जाना है। और तुम तो जानता ही है, जिस दिन नाइट ड्यूटी रहता है उस दिन तो तेरा भाभी एकदम पगला जाती है। नसीर साइकिल चलाते हुए सहारा सिटी के बगल वाले रास्ते से होकर आज़ाद बस्ती चला गया, जहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी बसी हुई है। रास्ते में कंबल वाले बाबा को अठन्नी देना ना भूला। कई सालों पहले एक मजजूब सहारा सिटी और उसके आसपास के इलाकों में न जाने कहाँ से आकर घूमने लगा था। कोई उसे रोटी दे देता तो कोई पैसे। किसी ने एक सर्द रात उसे कंबल दे दिया, जिसे वो गर्मी में भी ओढ़े रहता था। तब से वो कंबल वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। कहते हैं जिसकी तरफ भी वो नज़र भर कर देख ले उसकी किस्मत ही बदल जाती है। नसीर भी अपनी किस्मत बदल जाने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन ही भानु काम पर नहीं आया। नसीर को उसके हिस्से की ड्यूटी भी करनी पड़ी। जब गाड़ियों की आमदोरफ्त कम होती तो नसीर दरवाजे से मुल्क छोटे से केबिन में कुछ देर आराम कर लेता। मुसलसल कई घंटों की ड्यूटी से उसके आसाब जवाब दे रहे थे। मिजाज में थकान और चिड़चिड़ापन लिए वो सोच ही रहा था, आज मैनेजर से बात करके ऐसी नौकरी को लात मार दूंगा। 6,000 रुपये में होता क्या है, वो तो इधर उधर से कुछ बना लेता हूँ, वरना इतने पैसे में क्या संसार चले और क्या बच्चे पढ़ें। कि ठीक 8 बजे भानु हंसता गुनगुनाता चला आया। मेरे सपनों की रानी का वो आएगी ता, मेरी जान जिंदगानी का वो आएगी तू। नसीर ने भानु को देखते हुए कहा, तेरी माँ की माँ के गले नहीं देना, माँ के गले नहीं देना। क्या हुआ, बोल क्या बात है, क्या गुस्सा हो रहा है तुम इतना? किसका कोठा में घुस के बैठा था बे तुम? इतना बड़ा तुम चमक रहा है अभी। अबे रुक जा बता रहे रुक जा। अरे क्या हुआ नसरू, बस्ती में ना मेला लगा है, मेला। तीनों वक्त का अच्छा खाना, हलवा पूरी भाजी लड्डू का खाना बना है भाई, मत बोल। खा के ना एकदम शरीर से आत्मा खुश हो गया एकदम। सारा जन्म में ऐसा खाना नहीं खाया, बाप रे बाप, दिल खुश हो गया मेरा। जितना 2 दिन में खाया है ना
सारा जिंदगी ऐसा खुश होके नहीं खाया हम। भानु पेट पर हाथ और होठों पर जबान फेरते हुए बोले गया। लगता है कोई बड़ा आदमी का ब्याह था। नसीर ने मुंह में आए हुए पानी को घोंटते हुए पूछा। अबे नहीं बे, अब ते ही हमको बोल, इस दौर में कौन इतना बड़ा दानी है जो पूरा बस्ती को 4 वक्त का मजेदार पकवान खिलाएगा। ये सब तो हम लोग का हनुमान जी का कृपा है। भगवान ही ऐसा कोई चमत्कार कर सकते हैं। भगवान चमत्कार का मतलब? अरे बकलोल, तू बकलोल का बकलोली रहेगा। वो जो हनुमान जी का समाधि बनाने के लिए बस्ती का सारा आदिवासी धरने पे बैठ गया था ना, तो भगवान का कृपा से इतना धन इकट्ठा हो गया हम लोग का पास, इतना धन कि उनका समाधि भी हम लोग बना दिया और प्रसाद में हम लोग 2 दिन तक पूरा बस्ती खाया वो प्रसाद को। हम सच बता रहे हैं नसरू, कोई त्योहार में भी इतना मजा नहीं आता जितना हनुमान जी का अंतिम यात्रा सफल बनाने में आया। नसीर समझने से कासिर था कि भानु की आंखें श्रद्धा से चमक रही हैं या मजा से। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अचानक भानु ने काम पर आना बंद कर दिया। उसकी जगह एक नया चौकीदार राजू आ गया। इत्तेफाक से वो भानु की आदिवासी बस्ती से ही ताल्लुक रखता था। एक दिन नसीर ने उससे भानु के मुतल्लिक पूछ ही लिया। अरे कुछ ना पूछो भैया, भानु का तो 5 उंगली घी में है और सर कढ़ाई में। अरे उसने बस्ती का कुछ लोग को मिल के एक कमेटी बनाया और चंदा इकट्ठा करके हनुमान जी का मंदिर भी बना लिया है। अब हर आने जाने वाला गाड़ी मंदिर में पैसा जरूर फेंकता है ताकि उसका यात्रा सफल हो। अरे भानु तो बहुत चालू निकला। चलो अच्छा है, भानु का तो गाड़ी चल पड़ा। चलो भाई, इसी बात पे एक कप गरम चाय हो जाए। नहीं भैया, हमको देरी हो रहा है। इतना सर्दी में नाइट ड्यूटी करके तो हमारा जान निकल जाता है। राजू यूनिफॉर्म बदलते हुए बोला। नसरू ने राजू की तरफ देखते हुए कहा, अभी तुम नया नया है ना, धीरे धीरे तुमको भी आदत पड़ जाएगा। चल चाय पी के चल ताकि थोड़ा बदन में गर्मी आ जाए। दोनों टहलते हुए दुकान पर पहुंचे जहां पहले से ही काफी भीड़ थी। लोग किसी मौजू पर आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। नसीर ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, इतना भीड़ काहे का है? चाय वाले झट चूल्हे से चाय की केतली उतारकर प्याली में चाय उंडेलते हुए बोला। तुमको नहीं मालूम है नसरू भैया, वो कंबल वाले बाबा थे ना, कल रात सर्दी से ठुठुर के मर गए। अच्छा ऐसा क्या? नसीर ने हाथ बढ़ाकर चाय की प्याली उठाई। पल भर को उसकी आंखों में बिजली की सी चमक पैदा हुई। वो इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। क्या देख रहे हो भैया? राजू ने पूछा। मजार का लिए हम भी जमीन देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।